हेलो गाइज, आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। ये हमारे जो है क्लास का सेकंड वीडियो है। तो आज हम डेसिमल नंबर्स के बारे में समझते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है। टू 2.75 ये एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें दो पार्ट हैं। यहाँ पे 2.75 से रीड करेंगे हम लोग। ये जो डेसिमल से बिफोर वाला पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है, जो होल नंबर में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। यानी 2 यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा और यहाँ पे 0.75 यानी 75 को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप के डेसिमल को हम लोग सीखेंगे। पहला हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, वे को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है। द रैशनल नंबर विथ ए फाइनाइट डेसिमल पार्ट। द रैशनल नंबर with
of finite decimal part or for which the long division or for which the long division terminate after a finite number, terminate of finite number of step steps are known as are known as finite or terminating decimal, are known as finite or terminating decimal, terminating decimal. ये बोला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, द रेशनल नंबर विथ अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट, मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसमें डिवाइड करने के बाद फाइनाइट डेसिमल पार्ट आए, और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कुछ लॉन्ग डिवीजन करने के बाद कुछ स्टेप के बाद डिवाइड क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ एग्जांपल लेके इसको हम क्लियर करते हैं। सेवन अपॉन एट, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 7/8। इसको चेक करते हैं ये फाइनाइट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 7 में हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। ये देख रहे हैं ये डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवाइजर होता है। तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से क्या है, ग्रेटर है। तो डिवाइड होने के लिए डिविडेंड जो है डिवाइजर से ग्रेटर होना चाहिए। तो डिवाइड होगी नहीं, इसके लिए हम लोग पहले 0 बढ़ाएंगे परसेंट में, फिर पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट से एक 0 यहाँ पे लगा लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं। 8 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है? 8 के टेबल में 70 नहीं आता है, तो 8 जस्ट 64 हो जाएगा। 8 बार डिवाइड जाएगी 64, और इसमें से माइनस कर लेते हैं 70 माइनस 64, यहाँ 6 आएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं। एट 7 जा 56, और 60 में से 56 को माइनस करते हैं 10, एक कैरी ले लेंगे 0, 10 बन जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद डेसिमल लगा, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं। 8 5 जा 40, यहाँ जाएगा 0 0। इस तरह से जो हमारी डिवीजन है वो 3 डेसिमल नंबर के बाद ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। यानी इसमें जो नंबर ऑफ जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट नंबर में है, यानी 3 नंबर्स के बाद ये डिवीजन क्या हो गई, इसका एंड हो गया।
इसी वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा 0.875 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे हम दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 5/4, इसको चेक करते हैं। 5/4 क्या है? ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? पहले 5 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 बार जाएगी, 4 1 या 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब डिवाइड नहीं जाएगी क्योंकि ये जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से स्मॉलर हो गया। आप पॉइंट बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ पे लाएंगे, 10 हो जाएगा। और 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 2 बार डिवाइड जाएगी। 10 में से 8 माइनस कर लेते हैं, ये हमारा जो है 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट 2 जो है 4 से स्मॉलर है, पॉइंट बड़ा है यहाँ पे, तो 0 लगा लेते हैं। 4 5 जो 20। इस तरह से ये भी जो कुछ फाइनाइट नंबर के बाद डिवीजन का अंत हो गया और इसका आंसर आ जाएगा 1.25। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में, क्योंकि कुछ स्टेप को फॉलो करने के बाद डिवीजन कंप्लीट हो गई, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 0 आ जाए तो कोई भी रैशनल नंबर वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। सेकंड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal and non-terminating and non-recurring decimal, recurring decimal। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी रैशनल नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद भी वो टर्मिनेट नहीं होती, यानी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो सच टाइप के जो रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, जो है 1/3, और 1 में 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड नहीं जाए क्योंकि ये जो आपका डिविडेंड है वो डिवाइजर से स्मॉलर है। पहले इसको हम लोग डिविडेंड को डिवाइजर से ग्रेटर बनाते हैं। ग्रेटर कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे। इस पॉइंट से हम लोग डिविडेंड के साइड में एक 0 लगा लेते हैं, 10 बन जाएगा। अब ये 10 जो है 3 से ग्रेटर होगा, डिवाइड चली जाएगी, 3 3 या 9, 3 बार डिवाइड जाएगी। अब यहाँ 10 में से 9 माइनस कर लेते हैं, 1 आएगा। फिर डेसिमल से एक 0 लाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस करेंगे, 1 आएगा। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 3 3 या 9, 1 आएगा। ऐसे मतलब ये डिवाइड होती चली जाएगी।
ये कहीं किसी प्लेस पे टर्मिनेट नहीं होने वाली है, तो इसको हम लोग 0.3 के ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को हम लोग बार पढ़े 0.3 बार। इस बार का मतलब होता है कि जिस नंबर के ऊपर ये लाइन बार वाली लाइन लगी होती है तो वो नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। इसका मतलब यहाँ पे है 0.333, ये 3 जो है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। यानी ये ऐसा कोई अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये। इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8/3, 8/3। इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 8 में 3 से डिवाइड करेंगे हम, 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 2 बार डिवाइड जाएगी, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं जाएगी तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 3 6 जा 18, 6 बार डिवाइड गई, माइनस करेंगे 20 माइनस 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब डिवाइड नहीं जाएगी तो डेसिमल बढ़ाएं, डेसिमल से एक 0 लगा लेंगे हम। 2 6 जा 18, माइनस करेंगे फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है, तो ये जो यहाँ पे 6 पॉइंट लेवल जो 6 से बार बार रिपीट करेगा। इस टाइप के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो डिजिट बार बार रिपीट करता है उसके बाद हम लोग बार लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 2.6 बार। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
express each of the following decimal in the form p by q, in the form p upon q. 0.1 सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है। जीरो पॉइंट थ्री फाइव यहाँ पे 0.1 बार को 0.35 को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन क्या है? लेट x इक्वल टू 0.1 बार। देन हम x इक्वल टू 0.1 बार, अभी हमने बताया था कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें जिस डिजिट के बाद बार लगा होता है वो डिजिट जो बार बार क्या करते हैं, रिपीट करती है। ये रिपीटिंग डिजिट है, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0.1111 डॉट डॉट एसो वन। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान दें, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग दोनों साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी थी, हमारा 10x बन जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पार्ट है, 1 डिजिट राइट साइड चला जाएगा तो इधर 1.1111 सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। subtracting equation number first from equation number second, यानी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो ये आपका 10x है, ये x है, तो 10x में से x जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू ये आता है 1.111 और यहाँ पे 0.11। तो डेसिमल के पास देख रहे हैं, ये जो 0.111 है ये सेम दिखाई दे रहा है, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। इन 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। x इक्वल टू 1/9, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, x इक्वल टू 1/9।
सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड, लेट x इक्वल टू 0.35 के ऊपर बार लगा हुआ है। तभी हमने बताया जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो डिजिट बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। इसको पहले ओपन कर लेते हैं, बार को यहां से हटा लेते हैं, तो जाएगा x इज इक्वल टू देन x इक्वल टू 0.35 डॉट डॉट एस वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहा है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। हंड्रेड से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा 100x इक्वल टू 100 से यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल जो 2 डिजिट राइट साइड चला जाएगा, तो आ जाएगा 35.35 डॉट डॉट s1। इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। फिर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 100x में से x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 35 में से 0 माइनस करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद के जितने डिजिट हैं वो सेम है तो ये गायब हो जाएंगे। तो 35 में से 0 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। x इक्वल टू 35/99। अभी चेक कर लेते हैं ये नंबर अगर सिंप्लीफाई होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया 35/9 और ये फ्रैक्शन p/q फॉर्म का है। इसको शॉर्टकट मेथड से भी सीखते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.1 बार, अगर हमको शॉर्टकट लगाना है तो चेक करेंगे कि ये कितने डिजिट के ऊपर बार लगा। 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं पहले उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहे हैं उतना बार 9 हम लोग जो है डिनोमिनेटर में राइट कर लेंगे। तो 0.1 बार का जो p/q यानी जो रैशनल रिप्रेजेंटेशन आएगा 1/9 हो जाएगा। ऐसे जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.35 बार है, इसको अगर हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 35/2 डिजिट के ऊपर जो बार लगा हुआ है ये हो जाएगा 99। इसको हम लोग कंपटीशन वगैरह में टाइम बचाने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, इस मेथड का यूज कर लेंगे।
इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। वन पॉइंट टू सेवन 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है। और यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है। फोर पॉइंट थ्री टू यहाँ पे 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन थर्ड। जब इसको x के इक्वलेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड राइट दोनों में जो है 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको हम ओपन करते हैं तो हो जाएगा देन x इक्वल टू 1.2727, क्योंकि इस नंबर के ऊपर 27 के ऊपर बार है तो ये 27 बार बार क्या होगा, यानी 2727 बार बार रिपीट करता चला जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। और हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। ये आपका आ जाएगा 100x इक्वल टू, अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डेसिमल हमारा है 2 डिजिट ये राइट चला जाएगा तो हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट S1। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बन जाएगा। फिर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 127 है, 127 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो तो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 127 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 126। 100x में से x जाएगा तो आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। देन x इक्वल टू 99 लेफ्ट से राइट जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 126 अपान में आ जाएगा 99। अब ये चेक कर लेते हैं ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं। ये नंबर 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपान यहाँ पे आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अभी भी ये नंबर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 अपान 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 14 अपान 11। ये हमारे पास आंसर होगा 14 अपान 11। और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
Solution 4. Let x equal to 4.32 बार, ये 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, देन x इक्वल टू 4.3 बार हटा लेते हैं, यहाँ पे 2 को कई टाइम्स इसे राइट कर लेते हैं, 2 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेन से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा तो डेसिमल और 1 डिजिट राइट चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 43.222। इसको माइनस करते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 में से x जाएगा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये 43 है, 43.22 और यहाँ पे 4.322, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 43 माइनस 222 डॉट, और यहाँ पे 4.32 डॉट डॉट, ये आपका माइनस हो जाएगा, इधर वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, तो ये आएगा आपका 38.9। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 38.9 अपान 9, और यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट लगा हुआ, तो इस पॉइंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो एक डिजिट जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 389 अपान, पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 389 अपान 90, जी आंसर। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, उसको भी बताते हैं। इसको और कैसे लगा सकते हैं,
ये हो जाएगा x इक्वल टू 4.32 के ऊपर बार लगा है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, हो जाएगा 43.2 बार, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, हो जाएगा 43 प्लस 0.2 बार। अभी हमने बताया था जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है उतने 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 43 प्लस हो जाएगा 2/9, फिर 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 या 27, 9 4 या 36, 36 प्लस 2 38 प्लस 2/9, और 387 में 2 ऐड करेंगे 389/9, तो 10x इक्वल टू क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 389/9, देन x इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 389/9 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 389/90। आंसर सेम है, चाहे आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन 0.235 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का सबसे उचित मेथड है, तो जितने नंबर के ऊपर बार, पहले यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम लोग यहाँ राइट कर लेते हैं, डेसिमल को अवॉइड कर देंगे, हो जाएगा 235 अपान, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा उतने 9 से डिवाइड कर देते हैं। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था तो हम लोग डबल बार 9 लिख दिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है 99 के बाद उतना 0 बढ़ा देंगे, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 235 अपान हो जाएगा 990। ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया।